अस्सलाम वालेकुम आप सबको। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि हम टू लेटर से थ्री लेटर कैसे करेंगे, तो एक बार मैं फिर यहाँ पे समझा रहा हूँ। बेसिकली क्या है, आप लोगों को टू लेटर वर्ड्स तो बनाना आ गया। जैसे एक मैंने एग्जांपल ली हुई है, फॉर सपोज मेरे पास वर्ड्स है ए बी और सी। तो हम सबसे पहले, हम सबको पता है कि हम टू लेटर वर्ड कैसे बना रहे होते हैं, सही है। वो पावर क्यूरी को यूज करके पहले फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर, फिर हम उसको मर्ज कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर हम इफ की कंडीशन लगाते हैं, कंडीशनल हम फॉर्मेटिंग करते हैं। और इंडेक्सेस अगर सेम हो तो उसको हटा देते हैं। अगर जैसे ए भी अगर एक कॉम्बिनेशन बनेगा लेकिन उसका इंडेक्स जो है वो वन और वन होगा, तो उसको रिमूव कर देगा। तो हमारे पास जैसे अगर ए बी सी होगा तो टू लेटर वर्ड्स हमारे पास ये सारे आ रहे होंगे, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब अगर आपको थ्री लेटर वर्ड्स करने हैं तो आप वापस ये करेंगे कि आप फर्स्ट जो शीट होगी फर्स्ट लेटर की, उसमें आप जाएंगे, उसमें यही तीनों वर्ड्स होंगे ए बी और सी। और आपने अभी एक नए जो वर्ड्स बनाए हैं उसको मैंने यहाँ पे एक तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया। अगर आप देखें तो सही है, वही वर्ड्स है ए बी ए सी बी है, लेकिन इनको थोड़ा सा मैंने तोड़ दिया है। तो बेसिकली आप एक मर्ज की क्वेरी लगाएंगे, फर्स्ट शीट के अंदर आप जाएंगे, सही। और आप मर्ज की क्वेरी में से आप ये वाले वर्ड्स और इन वर्ड्स को कंबाइन कर देंगे। सबसे पहले तो आपने ये कर दिया, सही। अब आपके पास ये वर्ड्स होंगे और ये वर्ड्स आ जाएंगे। अब आपने इन दोनों को कॉन्केटिनेट करना है, इन दोनों को आपने मर्ज करना है। तो बेसिकली आप ये कर रहे होंगे यहाँ पे इस वक्त कि अगर इंडेक्सेस सेम है तो आपने इंश्योर करना है कि वो वर्ड्स रिपीट नहीं होने जी। फॉर सपोज इसमें कौन कौन से वर्ड्स होंगे, जैसे ए बी के साथ जुड़ जाएगा, फिर ए जो है यहाँ का ए सी के साथ होगा तो ये ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, फिर वो सी हो जाएगा। उसी तरीके से वो जो है ए हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखो ए दो बार रिपीट हो रहा है और उनका इंडेक्स जो है वो वन और वन आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी ए दो बार रिपीट हो रहा है, जो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरे पास ए बी सी ये तीन लेटर्स है और ए यहाँ पे दो बार रिपीट नहीं हो रहा। तो कॉम्बिनेशन वैलिड है, लेकिन ये एक वैलिड वर्ड नहीं है जो हम बना सकते हैं, क्योंकि ए हमारे पास एक ही बार एग्जिस्ट करता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप इंडेक्स देखें तो वन और थर्ड का इंडेक्स सेम है, और यहाँ पे वन और जो सेकंड लेटर है उसका इंडेक्स सेम है, जो हमने थ्री लेटर वर्ड्स बनाए हुए। तो हम इसके लिए करेंगे क्या कि ये जो होगा, जैसे मैंने ये जो टू लेटर वर्ड है इसको मैंने यहाँ कर दिया कि ये इसका फर्स्ट इंडेक्स है और ये इसका सेकंड इंडेक्स है ऑफ द टू लेटर वर्ड, सही है। और ये मेरा ओरिजिनल जो था, मेरी जो फर्स्ट जो शीट थी उसका इंडेक्स है। तो बेसिकली मैं कंपेयर करूंगा कि इसका इंडेक्स, सही है, जो इस वक्त वन होगा वो टू लेटर वर्ड के फर्स्ट इंडेक्स से सेम नहीं होना चाहिए। और उसी तरीके से जो फर्स्ट लेटर का जो इंडेक्स है वो टू लेटर वर्ड के सेकंड इंडेक्स से सेम नहीं होना चाहिए, सही है। ये बात ध्यान में रखना। अगर आपने उसको उल्टा कॉन्केटिनेट किया, अगर आपने टू लेटर वर्ड को पहले आपने किया होगा, फॉर सपोज अगर आपने टू लेटर वर्ड को पहले किया है उसके बाद इस वाली अगर आपने शीट को किया हो, तो फिर आपका सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। फिर आपने इस फर्स्ट इंडेक्स को टू लेटर वर्ड के इस वाले ओरिजिनल शीट के फर्स्ट लेटर से कंपेयर करना है, और टू लेटर वर्ड के सेकंड इंडेक्स को एफ एल वाले, तो जो ओरिजिनल शीट थी उससे आपको कंपेयर करना है। तो आपने देखना है कि आपने मर्ज की क्वेरी कैसे लगाई, कि आपने ऐसे लगाई है ऐसे मर्ज किया है या आपने ऐसे मर्ज किया है। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा। उसी तरीके से जब आपके थ्री लेटर वर्ड्स होंगे तो उसमें भी यही होगा कि ओरिजिनल शीट में से पहले आप फर्स्ट इंडेक्स को कंपेयर करेंगे थ्री लेटर वर्ड के, सही है। उसके बाद आप वापस इसको जो है वो थ्री लेटर के सेकंड इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, और उसके बाद वापस जो है आप फर्स्ट लेटर जो था आपके ओरिजिनल शीट्स का जो इंडेक्स है उसको आप जो थर्ड जो यहाँ बन जाएगा इंडेक्स जो होगा थ्री लेटर वर्ड का, उससे कंपेयर कर रहे होंगे। तो सही है, लॉजिक बिल्कुल वही है। फोर लेटर में भी वही रहेगी और फाइव लेटर में भी ये रहेगी। तो आपकी इफ की कंडीशंस जो होगी वो आपकी बढ़ती जाएगी बेसिकली। तो एक जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं और जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक वही चीज है, वापस करके दिखा रहा हूँ। हम डेटा में जाएंगे, हम फ्रॉम टेबल और रेंज करेंगे। इसने सेलेक्ट कर लिया टेबल को, मैंने ओके दबा दिया। बिल्कुल वही सारे स्टेप्स है जो हम कर चुके, बस एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ ताकि मैं टू लेटर वाली चीज आपको एक बार फिर दिखा सकूँ, टू लेटर से थ्री लेटर आपको दिखा सकूँ।
सही है। तो सबसे पहले ये लोड हो गया था, उसके बाद हम ऐड कॉलम में जाके हमने कस्टम कॉलम पे गए थे। और हमने इसका नाम चेंज कर दिया था। फर्स्ट लेटर से सेकंड पर हमने मर्ज की क्वेरी की थी, हम ओरिजिनल टेबल पे आ गए थे अपने, और हमने मर्ज की क्वेरी की थी। मर्ज क्वेरी से न्यू करेंगे ताकि एक नया टेबल खुल जाए और इसी में वो मर्ज नहीं करे। और फिर यहाँ मैं सेकंड करूँगा, वैल्यू पे मैं इसको कॉन्केटिनेट करूँगा, पुल आउटर, और ओके। इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं वर्ड। सही है। और फिर हमने इसको, तो ये 49 जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमने ओरिजिनल शीट का लेटर है वो, और सेकंड वाला जो लेटर है उसको हम करेंगे हेड कॉलम में जाके, एग्जांपल्स में जाके, फ्रॉम सिलेक्शन के जो सेलेक्टेड कॉलम्स है उसमें से एक नया कॉलम में बना रहा हूँ। और फिर वो सारे ऑटो अपडेट हो जाएंगे। मैं सब पहले दो को बताऊंगा कि दो जो कॉलम सेलेक्टेड है उसमें से कैसे इन्फर करके नए बनाने, उस हिसाब से फिर वो आगे और इन्फर कर देगा। ओके दबा दूंगा, एक नया कॉलम बन जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ टू लेटर वर्ड, लेकिन ये हमारा इंटरम है। उसके बाद हमें पता है कि हमें इफ की कंडीशन लगा के कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। ये फाइनल हमारे थे, सही, टू लेटर वर्ड, और हम पे इंडेक्सेस कंपेयर कर रहे होंगे। बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने पहले की थी। और उसके बाद हम इसमें से रिमूव एम्प्टी कर देंगे, और डुप्लीकेट्स भी हम हटा देंगे। क्योंकि वो कॉम्बिनेशंस तो वैलिड होंगे, एमओ एमओ, क्योंकि हमारे पास वैलिड है, लेकिन वो दो बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम उसे हटा रहे थे। और अगर आपको असेंडिंग करना है तो आप उसको शॉर्ट असेंडिंग कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात हमारी क्लियर थी। अब हमें अगर थ्री लेटर में जाना है तो मैं वही करूँगा। मैं जो है फर्स्ट लेटर में वापस चले जाऊंगा जो मेरी ओरिजिनल जो शीट थी, और मैं वापस से मर्ज क्वेरीज पे जाऊंगा कि मैंने मर्ज करनी है और एक नया टेबल खोलना है। फर्स्ट लेटर है, वैल्यू से हम कर रहे थे, और अब हम टू लेटर वर्ड वाली लेंगे, और इसमें भी हम वैल्यू को सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो अभी हम चेंज कर देते हैं। तो अगर आप देखें तो ये इंडेक्स है ओरिजिनल वाले का। सही है। ये जो तीन जो कॉलम्स हैं हमारे, सही है, बेसिकली जो फर्स्ट जो लेटर है MOOENTU आ गया। और उसके बाद ये टू लेटर वर्ड है, हम इसको वापस से जो है वो ओपन कर लेंगे। इसमें हमें पहले की तरह वैल्यू नहीं चाहिए। टू लेटर वर्ड इंटरम की भी इस वक्त ज़रूरत नहीं है हमें। तो बेसिकली
ये तो इंडेक्स है जो हमारा ओरिजिनल जो लेटर है जो हमने लिया, जैसे मैंने उसमें आपको ए बी से दिया था उसी तरह यहाँ पे MOENTU है, वो तो सही है। अगर आप अब यहाँ पे देखें तो ये जो इंडेक्स है, टू लेटर वर्ड डॉट इंडेक्स है, सही है, ये टू लेटर वर्ड का फर्स्ट लेटर का इंडेक्स है, ये वाला जो कॉलम जो रिप्रेजेंट कर रहा है। सही, तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ ताकि एक कंफ्यूजन नहीं हो। सही है, फर्स्ट इंडेक्स है, सही है, टू लेटर वर्ड का ये। सही है, तो आपको नाम से मेरे टू लेटर वर्ड फर्स्ट इंडेक्स है और ये इसका लेटर है। और फिर इसमें भी हम यही कर सकते हैं कि टू लेटर वर्ड का ये सेकंड इंडेक्स है। सही, और ये टू लेटर वर्ड हमारे पास यही है। सही, तो थोड़ा सा आप हमें थोड़ा मेक सेंस करेगा कि जो ओरिजिनल वर्ड है उसके साथ टू लेटर वर्ड के फर्स्ट इंडेक्स को हमने देखना है कि उन दोनों का इंडेक्स तो सेम नहीं है, उसी तरह ओरिजिनल वर्ड का इंडेक्स का फिर सेकंड वर्ड का सेकंड इंडेक्स सेम नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले एक्सेल में समझाया, जिसको आप वापस रेफर कर सकते हैं अगर आप लोग को इस वक्त नहीं समझ आ रहा हो। अब हमने क्या करना है, हमने एक कॉलम बनाना है। हम सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा ओरिजिनल वर्ड ये रहा और दूसरा वाली ये रही, हमने करके एग्जांपल्स में जाके सिलेक्शन करना है, वही सब चीज करनी है वापस। और हमें बताना है कि कैसे होगा। एम, और सॉरी, सबसे पहले एम है हमारा लेटर, और यहाँ टू लेटर वर्ड में क्या है, MMO। उसके बाद MME आ रहा है, MMN आ रहा है, MMT आ रहा है, तो बिल्कुल ये बाकी सारे सही जनरेट हो रहे हैं, हमने वेरीफाई कर लिया और हमने ओके दबा दिया। अब ये जो है थ्री लेटर वर्ड है लेकिन ये इंटेरिम है, मतलब अभी उसकी प्रोसेसिंग अभी थोड़ी सी बाकी है हमारे पास। इसके बाद जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, जिसमें हम इफ की कंडीशन लगा रहे होंगे, इसमें हम इंटेरिम हटा देंगे क्योंकि अभी ये फाइनल हो चुका है। तो सबसे पहले हमने कहा है कि भाई ओरिजिनल जो इंडेक्स है वो इक्वल नहीं होना चाहिए सेकंड लेटर के टू लेटर वर्ड जो बना है उसके फर्स्ट इंडेक्स से। अगर वो इक्वल है दोनों, फॉर सपोज अगर हमारा लेटर बन रहा है A, A, B, तो ए जो है नया लेटर जैसे मैंने एक्सेल में आपको समझाया था वो आ रहा है, और ए भी पहले से टू लेटर वर्ड बना हुआ था, तो वो फर्स्ट इंडेक्स दोनों का सेम हो जाएगा, ए और ए एक ही बार है हमारे पास, तो उसको अगर सेम होगा तो वहाँ MT लिख देगा। उसी तरह एक और है, उसमें हम क्या करेंगे कि अगर अभी जो नया हमारे पास वर्ड आया है उसका इंडेक्स अगर टू लेटर वर्ड के सेकंड इंडेक्स से सेम होगा तो उसको भी आपने कुछ भी नहीं करना है। और अगर इक्वल नहीं होगा, जैसे अगर ABC आया तो जो नया लेटर है ए इसका इंडेक्स 1 है तो वो B 2 से भी इक्वल नहीं होगा, और C मतलब 3 जिसका इंडेक्स है उससे भी इक्वल नहीं होगा, तो वो वहां पे क्या कर देगा, जो हमने नया कॉलम बनाया उस पर लिख देगा थ्री लेटर वर्ड इंटेरिम। सही है, लेकिन अगर सेम होगा, फॉर सपोज ABA आया, तो फर्स्ट जो नया जो हमारा लेटर है 1 था उसका इंडेक्स, और टू लेटर वर्ड के सेकंड लेटर का इंडेक्स जो होगा वो भी होगा 1, तो ABA, तो वो क्या करेगा उस जगह MT कर देगा, वो ये वाली कंडीशन है, एल्स इफ में आएगी वो। सही, उसी तरह जब आप थ्री लेटर में करेंगे तो उसी तरह आप थ्री लेटर वर्ड डॉट फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स से आप इंडेक्स से कंपेयर कर रहे होंगे और बिल्कुल इसी तरह होगा, और आप ओके दबा देंगे। इसी तरह आपके पास ये सारे आ गए, और फिर आपने रिमूव कर देने, जो आपके एम्प्टी है रिमूव एम्प्टी पे आप चले गए, और फिर आपने डुप्लीकेट्स हटाने, और अगर आपने असेंडिंग करना है तो आप असेंडिंग कर सकते हैं। सही, तो इस तरह आपके पास ये सारे लेटर्स जनरेट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से फिर आप 4 लेटर के लिए करेंगे और 5 लेटर के लिए भी आप इसी तरीके से करेंगे, और जब आप कर लेंगे तो आपने क्लोज एंड लोड पे जाके क्लोज एंड लोड टू दबाना है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, और फिर आपने कहना है कि इसी टेबल के अंदर जो है वो उसको ले आए वो। तो आप इसको बार बार करते रहेंगे तो आपका इस पे हाथ साफ होता जाएगा।
सही, लेकिन आपका जब पेपर आएगा तो आपने देखना है कि क्या वो कह रहा है कि डुप्लीकेट्स हटाने, हो सकता है डुप्लीकेट्स हटाने को नहीं कह रहा हो। सही है। और लेकिन इफ की कंडीशन तो आपने लगानी है। सही है। और उसी तरीके से हमारी जो ओरिजिनल शीट थी वो ये थी। फॉर सपोज अगर आपको कोई नया कॉम्बिनेशन अगर मिल जाता है तो आपने, अगर आपको कोई नया कॉम्बिनेशन मिलता है तो ये ओरिजिनल आपकी शीट थी, अगर आपको याद हो इसी पे हमने जाके डेटा में जाके हमने तब्दील किया था। तो जैसे अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँ ABCDE जी, और सपोज ये मैंने कर दी, मैंने कंट्रोल S दबा दिया, और फिर मैं किसी भी टेबल में जाके टेबल को क्लिक करूंगा, टेबल डिजाइन का अपने आप ऊपर खुल जाएगा, उसमें से मैं जाके रिफ्रेश के अंदर रिफ्रेश ऑल कर दूंगा तो वो सारे टेबल्स को रिफ्रेश कर देगा। तो ये अगर आप देखें तो उसने देखिए चेंज कर दिया, ABCD आ गया यहाँ पे। तो उस तरीके से आप टेम्पलेट पहले से बना के रखिएगा। जो भी है आपने इस शीट में चेंज करना है जिस पे हमने वर्किंग स्टार्ट की थी, और किसी भी टेबल पे जाके, चाहे 3 लेटर हो या 2 लेटर हो, उस पर क्लिक करके टेबल डिजाइन में जाके रिफ्रेश में रिफ्रेश ऑल करेंगे तो वो सारे चेंज हो जाएंगे अपने आप। उसके बाद आपने ये करना है कि जब वैलिड वर्ड्स आपके पास आ जाए, जैसे ये वाले वैलिड वर्ड्स है, सही 2 लेटर वर्ड है, इंटरिम का कोई काम नहीं, उसी तरह 3 लेटर में हमारे पास 3 लेटर, ये मेन यही हमारे पास। तो उसके बाद आपने ये करना है कि एक शीट में जो है आप 2 लेटर 3 लेटर जो है आप कॉपी पेस्ट करके एक जगह ले आइएगा। सही है। जैसे यहाँ पे ले आए, सही है, 4 लेटर में यहाँ कर दिया, 3 लेटर में यहाँ कर दिया, 2 लेटर यहाँ कर दिए सारे। उस तरह आप एक शीट में सारे कर दीजिएगा। वैलिडिटी की बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, उसमें आपको डिक्शनरी दी जाएगी, आपको एज इट इज वो सारे वर्ड्स कॉपी करने। सही है यहाँ पे, और ये जो पूरा कॉलम होगा इसमें आप इसको 1 से फिल कर देंगे। सही है। अगर आपको बहुत सारे कॉलम्स में एक साथ कोई वैल्यू डालनी हो तो आप इसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं, आप कोई भी वैल्यू लिखे, फॉर सपोज मैंने यहाँ 12 लिखी, और आप कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो सब में वो वैल्यू कॉपी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको हर जगह कॉपी पेस्ट करना नहीं पड़ता है। तो आप डिक्शनरी आपको दी हुई होगी, अगर आपको वैलिड वर्ड्स को करना है कि अब जो मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए वर्ड्स के क्या वो वैलिड भी है कि नहीं है, उसी तरह आप इसको पेस्ट कर देंगे और साथ वाले उसमें आप 1 लिख देंगे। उसके बाद आपने कंडीशन लगानी है। सही है, और वो कंडीशन ये होगी, इफ एन ए की कंडीशन होगी। तो बेसिकली आपने इफ एन ए करना है। सही है, इफ नल, और वी लुकअप आपने लगाना है। E14 है कि जो आपने वैल्यू ढूंढनी है, तो जो मैंने लेटेस्ट इस वक्त जो प्रोड्यूस की है उसको मैं चेक करूंगा, जैसे EMMN है, उसको मैं चेक करूंगा। आप किस में से चेक करना है, तो फिर हम एरे दे देंगे, पूरा जो इसका एरे होगा उसको दे देंगे। उसके बाद जो है सेकंड का मतलब है कि अगर उसको ये वैल्यू मिल जाती E14 वाली इस एरे के अंदर, तो जो सेकंड कॉलम है, देखो ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम में जो वैल्यू उससे वो रिप्लेस कर देगा उसको, तो वो वैल्यू वो यहाँ पे ले आएगा। उसके बाद फॉल्स का मतलब है कि एग्जैक्ट मैच करना है। सही, जो मेरे पास वर्ड है उसको डिक्शनरी में एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। ट्रू भी कर सकते हैं, ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच, लेकिन हम उसको एग्जैक्ट मैच करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा है। और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा दूंगा और कहूंगा कि अगर कुछ भी वैल्यू नहीं मिलती है तो यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा। तो ये सारे वर्ड्स में फिर जब मैं एक फॉर्मूला लगा दूंगा, और उसके बाद जो है उसमें मैं ये एरो दिख रहा है, जब उसको क्लिक करेंगे तो जितने भी वैल्यूज उसमें ऑटो अपडेट खुद ही वो फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपने एक सम का फॉर्मूला लगाना है। सही है, जैसे कि आपको पता है कि अगर उसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो 0 होगा, जहाँ उसको वैल्यू मिल जाएगी वहाँ 1 आ जाएगा। बेसिकली आपने सम का फॉर्मूला लगाना है, तो जहाँ जहाँ 1 होगा वो उसको प्लस कर देगा, तो हमें उससे वैलिड वर्ड्स पता चल जाएंगे, क्योंकि जो डिक्शनरी में वर्ड उसको मिलेगा वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो मैं सम का जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो वहाँ पे प्लस कर देगा, मुझे वैलिड वर्ड्स बताएगा। जैसे यहाँ पे मुझे 4 आ रहा है और यहाँ मैंने सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो उसने प्लस कर दिया, मतलब 4 वैलिड वर्ड्स हैं। काउंट ए का मैंने कहा था कि अगर आपको गिनने कितने वर्ड्स है आपके टोटल, तो आप काउंट ए का एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। सही है, इस इक्वल्स टू काउंट है, जिससे आपको वर्ड्स पता चल जाएंगे। या तो आप
1 2 3 करके भी काउंट कर सकते हैं कि ये टोटल 4 लेटर वर्ड्स मेरे पास 480 है। उसमें से वैलिड वर्ड्स मेरे कितने थे, सिर्फ 4 थे। तो ये भी कर सकते हैं, या हम काउंट ए का भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। काउंट ए का लगाया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन, डाउन की दबाऊंगा तो सारे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे जो भी लास्ट वर्ड होगा। और एंटर दबा दूंगा तो ऑटोमेटिकली 480 आ गया। तो ये भी एक फॉर्मूला काउंट ए का, इससे भी आ जाएगा, या तो आप 1 2 3 4 करते जाएं और इससे भी कर सकते हैं। और फिर हमने यील्ड कैलकुलेट करनी। यील्ड का मतलब कि कितने वैलिड वर्ड्स है, तो इसमें बेसिकली हमने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है 4/480। तो ये उसी तरीके से हमने जो है वो 3 लेटर वर्ड्स के लिए भी क्या हुआ है, सम का फॉर्मूला लगाया है। वन जाएगा वो एडअप हो जाएंगे, वैलिड वर्ड्स पता चल गया है। काउंट ऐसे मुझे पता चल गया कि कितने वर्ड्स है। उसी तरीके से 2 लेटर के लिए भी किया है। और यील्ड के लिए आप 9/31 और 17/135 3 लेटर के लिए से आपको यील्ड पता चल जाएगी। अगर आपको टोटल यील्ड पता करनी हो तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने सम किया हुआ है सही कि कितने वैलिड वर्ड्स है, 17 + 4 + 9। उसी तरीके से टोटल वर्ड्स के लिए भी हमने सम किया हुआ है। और फिर हमने आखिर में 30/646 किया हुआ है, जिससे हमें पता चल जाएगा। तो बेसिकली यील्ड आपको इस तरीके से कैलकुलेट करनी है। इसी तरीके से आप 4 लेटर के लिए भी आसानी से कर सकते हैं। बस आप जो है जो नेम जो रखेंगे वो रखिएगा जिससे आपको समझ आए। जैसे जब हमने 3 लेटर की टेबल बनाया था, तो उसके बाद आप इंडेक्स का नाम बस चेंज कर दीजिएगा, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स, ताकि आपको ज्यादा उससे चीजें समझ आ रही हो।